हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है यू टर्न और ये मूवी एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको इस मूवी में एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे तभी तो हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक हाईवे से गुजरती हुई गाड़ी दिखाई जाती है और इस हाईवे के आसपास रेगिस्तान था। जो आदमी इस गाड़ी को चला रहा था, उस आदमी का नाम बॉबी कूपर होता है। बॉबी लगातार गाड़ी चला रहा था और थोड़ी देर बाद गाड़ी का रेडिएटर फट जाता है। जहां पर बॉबी की गाड़ी जाकर रुकती है, वहां पर उसे दो रास्ते दिखाई देते। उन्हीं में से एक रास्ते पर यू टर्न का बोर्ड लगा था। बॉबी यू टर्न लेने की बजाय सुपीरियर एरिजोना नाम की जगह पर निकल जाता है। सुपीरियर एरिजोना पहुंचकर बॉबी को एक कार का गैराज मिलता है। बॉबी उस गैराज पर अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए रुकता है, पर कार गैराज का जो ऑनर था वो बहुत ही अजीब किस्म का आदमी होता है। तो वो गैराज ऑनर बॉबी की गाड़ी को देखकर कहता है, इस गाड़ी का रेडिएटर फट चुका है। ये सुनकर बॉबी कहता है, हाँ मुझे पता है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? नहीं तो मुझे किसी दूसरे गैराज पर जाना होगा। तो वो गैराज ऑनर कहता है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी गैस स्टेशन तक भी नहीं है, तो तुम अपनी गाड़ी को लेकर दूसरी जगह कहाँ जाओगे? ये सुनकर बॉबी कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका हूँ, क्या तुम मेरी गाड़ी ठीक कर दोगे? तब गैराज का ऑनर कहता है, ठीक है, मैं इस कार को ठीक कर दूंगा। तब बॉबी कहता है, ये कार बहुत ही कीमती है, इसलिए ध्यान से रिपेयर करना। बॉबी गाड़ी से अपना बैग निकालने के लिए गाड़ी की डिक्की को खोलता है, तो वो देखता है गैराज का ऑनर डिक्की के पास खड़ा था और वो डिक्की के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। तब बॉबी गैराज ऑनर को वहां से दूर जाने को कहता है और बॉबी अपने पास से गन निकालकर उसे कार की डिक्की में छिपा देता है। आगे बॉबी अपना बैग उठाकर सुपीरियर शहर में घूम रहा होता है और ये शहर दूसरे शहरों के मुकाबले काफी सुनसान दिखाई दे रहा था और यहाँ पर काफी गर्मी भी पड़ रही थी। तभी बॉबी को वहाँ पर अचानक एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो कि भारी सामान को हाथ में कैरी कर ले जा रही थी। बॉबी उस लड़की का पीछा करता है और वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और बॉबी उस लड़की को अपना नाम बताकर उससे कहता है, क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूँ? पहले वो लड़की मना करती है, पर बाद में वो बॉबी को सामान दे देती है। वो लड़की बॉबी को अपना नाम ग्रेस बताती है और ग्रेस कहती है, तुमने मेरा सामान उठाने में मेरी मदद की, तुम चाहो तो मेरे घर चलकर शॉवर ले सकते हो, मैं तुम्हें एक अच्छी ड्रिंक भी पिलाऊंगी। बॉबी शहर में अकेला था और वो काफी थक भी चुका था, इसलिए वो ग्रेस के ऑफर को नहीं ठुकरा पाता। ये सुनकर बॉबी खुश हो जाता है, उसे लगता है कि आज उसका लकी डे होने वाला है। तभी वहाँ पर उस शहर का पुलिस ऑफिसर भी आता है और वो ग्रेस से उसका हालचाल पूछता है और उस पुलिस वाले को अजनबी इंसान को ग्रेस के साथ देखकर थोड़ी जलन भी हो रही थी। आगे बॉबी ग्रेस की गाड़ी में बैठकर उसके घर जाता है और वहाँ पर शॉवर लेता है। तब शॉवर लेते हुए बॉबी के हाथों से खून बह रहा था। बॉबी के हाथ में पहले पट्टी बंधी हुई थी, जिसे उसने निकाल दिया था। इस पट्टी को बांधे जाने की खास वजह यह थी कि बॉबी की दोनों उंगलियां कट चुकी थी। तब बॉबी को वो घटनाक्रम याद आने लगता है जब उसकी दोनों उंगलियां काट दी गई थी। बॉबी के ऊपर गैंगस्टर का कर्जा चढ़ा हुआ था और कर्जा ना चुकाने के कारण उन गैंगस्टर ने बॉबी की दोनों उंगलियां काट दी थी और उन्होंने बॉबी को अल्टीमेटम दिया था कि अगर तुमने हमारे पैसे एक हफ्ते में नहीं दिए तो हम तुम्हारी तीसरी उंगली भी काट देंगे। इस घटनाक्रम को याद करके बॉबी रोने लगता है, पर बाद में वो अपने आप को संभालता है। आगे बॉबी बाहर आकर अपने कपड़े पहनता है तो हम देख पाते हैं बॉबी के बैग में काफी सारा कैश रखा हुआ था। ग्रेस बॉबी का बाहर वेट कर रही होती है, क्योंकि वो उसके लिए लेमनेड लेके आई थी। बॉबी बाहर आकर ग्रेस को देखता है तो ग्रेस बॉबी को रिझाने की कोशिश कर रही थी। ग्रेस की हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बॉबी से चाहती है कि बॉबी उसे कुछ करे। बॉबी भी यही सोचकर ग्रेस के करीब जाता है। जब बॉबी ग्रेस को किस करने वाला होता है तो ग्रेस वहां से उठ के चली जाती है। ये देखकर बॉबी समझ जाता है कि ग्रेस उसके साथ बस खेल रही है। तब बॉबी अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगता है। तब ग्रेस बॉबी को रोककर कहती है, मैं बस थोड़ा सा टाइम चाहती थी। यह सुनकर बॉबी रुकता है और वो ग्रेस की तरफ बढ़कर उसे किस करने लगता है। तभी घर के अंदर एक आदमी आता है और वो चिल्लाता है। बॉबी उस आदमी को देखकर शॉक हो जाता है और बॉबी उस आदमी से पूछता है, तुम कौन हो? तब वो आदमी बॉबी को बताता है कि वो ग्रेस का हस्बैंड जैक है। यह सुनकर बॉबी चौंक जाता है, क्योंकि जैक ग्रेस से उम्र में काफी बड़ा था। यह सुनकर बॉबी कहता है, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, मैंने बस तुम्हारी वाइफ की हेल्प की थी और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जैक बॉबी को एक जोरदार पंच मारता है और जैक कहता है, तुम ऐसे ही इस तरह से नहीं जा सकते थे। और बॉबी अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बॉबी देखता है
कि ग्रेस और जेक दोनों एक दूसरे के गले लग रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ग्रेस के घर से निकलने के बाद बॉबी पैदल ही कार गैराज की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और इस गाड़ी में जेक होता है। जेक बॉबी को शहर तक जाने के लिए लिफ्ट ऑफर करता है। बॉबी जेक को पहले मना करता है, पर जेक के बार बार बोलने पर वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। जेक अब पिछली बातों को भुलाकर बॉबी से नॉर्मली बात कर रहा था। जेक बॉबी से पूछता है, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? तब बॉबी उसे बताता है, मैं कैलिफोर्निया जा रहा था, मैं वहाँ पर बोट सेल करने का काम करता हूँ। तब जेक बातों ही बातों में बॉबी से अपनी बीवी के बारे में बात करने लगता है, वो उसकी बुराई करने लगता है। जेक बॉबी से कहता है, मैं अपनी बीवी की हरकतों से परेशान हो चुका हूँ, मेरा कभी कभी तो मन करता है मैं उसको सबक सिखाऊं, पर दिक्कत ये है इस उम्र में मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं उसकी हरकतें बर्दाश्त कर सकता हूँ। तब जेक कहता है, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? अगर तुम चाहो तो क्या तुम मेरी बीवी को मार सकते हो, और इसके बदले मैंने जो अपनी बीवी का $50,000 का इंश्योरेंस करवा रखा है, मैं उसमें से तुम्हें हिस्सा दे दूंगा। बॉबी को जेक की बातें सुनकर लगता है कि या तो वो सचमुच अपनी वाइफ का कत्ल करना चाहता है या फिर वो उससे मजाक कर रहा है। ये सुनकर बॉबी जेक से कहता है, मैं कोई मर्डर करने वाला नहीं हूँ। तब जेक कहता है, मैं तो बस तुमसे यूं ही मजाक कर रहा था, तुम्हारे बारे में जानने के लिए। उसके बाद जेक बॉबी को शहर के मार्केट में छोड़ देता है। अब बॉबी एक ग्रोसरी स्टोर में जाकर स्टोर ऑनर से सोडा मांगता है। तभी वहाँ पर दो बदमाश आकर उस बुजुर्ग स्टोर ऑनर लेडी से कहते हैं, तुम्हारे पास जितना भी कैश है वो सभी हमें दे दो। स्टोर ऑनर कैश काउंटर से सारा कैश निकालकर उन बदमाशों को दे देती है। बॉबी भी कैश काउंटर के पास ही खड़ा था। तब वो बदमाश बॉबी से उसका पर्स मांगते हैं। तब बॉबी उस बदमाश को अपना पर्स दे देता है। बॉबी ने अपना वो बैग पीछे छिपा रखा था जिसमें उसका सारा कैश था। वो चोर बॉबी के पर्स से पैसे निकालने के बाद उससे उसका बैग मांगता है। तब बॉबी अपना बैग देने से मना करता है। वो कहता है, इसमें मेरा पर्सनल सामान है। तब वो बदमाश बॉबी से जबरदस्ती उसका बैग छीन लेता है। तभी चोर की नजर उस बूढ़ी औरत की वेडिंग रिंग पर पड़ती है। तब वो चोर उस लेडी की वेडिंग रिंग भी उससे छीन लेता है। अपनी वेडिंग रिंग छीन जाने के बाद उस स्टोर ऑनर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने काउंटर के नीचे रखी शॉटगन निकालती है और फायर करती है। उस शॉटगन की गोली बदमाश के सीने को छन्नी करते हुए बाहर निकलती है और बॉबी का बैग भी गोली लगने के कारण फट जाता है। बॉबी के बैग में रखे सारे कैश के चिथड़े उड़ गए थे। तभी वहीं खड़ा दूसरा बदमाश उस बूढ़ी औरत पर गोलियां चलाने लगता है। तब वो बूढ़ी औरत उस दूसरे आदमी पर भी फायर करके उसे भी मारकर गिरा देती है। बॉबी अपने बैग के पास जाता है तो वो देखता है उसके बैग के सारे नोट खराब हो चुके थे। तब बॉबी को बदमाश के पास से कुछ गिने चुने नोट मिलते हैं और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब वो स्टोर ऑनर बॉबी से कहती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तब बॉबी स्टोर ऑनर से कहता है, नहीं, पुलिस को मत बुलाना, ये लो, तुम ये पैसे रख लो। और ऐसा कहकर बॉबी उस स्टोर ऑनर को बचे कुछ पैसे देकर वहां से निकल जाता है। बॉबी इस जगह पर आने के बाद सुबह से ही परेशान हो रहा था और उसके पैसे लूटे जाने के बाद उसकी मुसीबतों का अब कोई अंत नहीं था। आगे बॉबी वापस गैराज में अपनी गाड़ी लेने जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से खोल दी गई थी। ये देखकर बॉबी हैरान हो जाता है कि उसकी गाड़ी में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी और मैकेनिक ने उसकी पूरी गाड़ी खोल दी। तब बॉबी उस मैकेनिक से पूछता है, तुमने मेरी कार के साथ ये क्या किया? तब वो कार मैकेनिक कहता है, मुझे तुम्हारी गाड़ी के कुछ पार्ट बदलने पड़े। तब बॉबी कहता है, इन सब में कितना पैसा लगेगा? तब वो कार मैकेनिक कहता है, मोटर पार्ट के और मेरी लेबर को मिलाकर $150। तब बॉबी अपने पर्स में देखता है तो उसके पास $150 नहीं थे। बॉबी कार मैकेनिक से कहता है, देखो मेरे पास पैसे नहीं है। तब वो कार मैकेनिक कहता है, ओके, जब तक तुम पैसे लाकर नहीं देते तब तक मैं तुम्हें कार नहीं ले जाने दूंगा। तुम मेरे पैसे दे दो और इस कार को ले जा सकते हो। ये सुनकर बॉबी को वहां से जाना पड़ता है और वो वापस सुपीरियर शहर में चला जाता है पैसों का कुछ जुगाड़ करने। बॉबी एक टेलीफोन बूथ पर जाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करता है ताकि कोई उसे $150 भेज दे, पर कोई भी बॉबी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता और बॉबी का नाम सुनते ही सभी लोग फोन रख देते हैं। फाइनली बॉबी उस गैंगस्टर को फोन करता है जिसकी उधारी उसे चुकानी थी, जिसने बॉबी की 2 उंगलियां काटी थी। बॉबी उन्हें बताता है कि कैसे मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए, क्या तुम मुझे $150 भेज सकते हो? मुझे अपनी गाड़ी छुड़ानी है। तब वो गैंगस्टर गैंग का लीडर बॉबी का नाम सुनकर पागल हो जाता है। बॉबी बातों ही बातों में उसे बता देता है कि वो सुपीरियर एरिजोना में है। तब वो गैंगस्टर बॉबी पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने उसके पैसे नहीं दिए थे और अब वो उससे $150 और मांग रहा था। तब बॉबी उस गैंगस्टर का फोन रख देता है। तब गैंगस्टर का बॉस अपने आदमी से बोलता है, तुम सुपीरियर एरिजोना में जाओ और बॉबी को पकड़ कर लाओ।
बॉबी को मेरे $13,000 लौटाने हैं। बॉबी अब परेशान हो चुका था और वो परेशान होकर एक बार में चला जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की जेनी आती है। बॉबी जेनी से बातें करता है तो उसे लगता है ये लड़की थोड़ी बेवकूफ टाइप की है, तो बॉबी जेनी की बातों को इग्नोर करने लगता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड टोबी वहाँ आ जाता है। टॉबी बॉबी से कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? तब बॉबी कहता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे आकर बात कर रही है। टॉबी बॉबी की इस बात पर विश्वास नहीं करता और वो उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है और शेरिफ को देखकर टॉबी वहाँ से चला जाता है। बार में शेरिफ बार बार बॉबी को ही देख रहा था और बॉबी भी शेरिफ से अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। तब बॉबी बार काउंटर पर बैठी लेडी से बियर की बोतल खरीदकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर बॉबी हाथों से बियर की बोतल को ओपन करने लगता है, पर बोतल का शीशा टूट जाता है और बॉबी का हाथ कट जाता है। तभी बॉबी देखता है कि वहां से गाड़ी में ग्रेस गुजर रही थी और ग्रेस को देखकर बॉबी को याद आता है कि ग्रेस के पति जैक ने उसे ऑफर दिया था। बॉबी को लगता है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो जैक के पास पहुंचता है और बॉबी जैक से कहता है मैं तुमसे सुबह के ऑफर के बारे में बात करने आया हूँ। तब वो बॉबी से कहता है मैं तुम्हें $50,000 में से आधा हिस्सा दे दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें ग्रेस को मारना पड़ेगा इस तरीके से कि उसका मर्डर एक्सीडेंट लगे। बॉबी जैक से इस काम के लिए $20,000 मांगता है। तब जैक बॉबी को इतना पैसा देने से मना कर देता है और फाइनली बॉबी और जैक के बीच ये डील $13,000 में फाइनल हो जाती है। तब जैक बॉबी को अपना प्लान समझाते हुए कहता है तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर जाओगे और ग्रेस से बातें करोगे। तुम ग्रेस से उसकी गाड़ी के बारे में बातें करोगे और बातों ही बातों में तुम ग्रेस को इस बात के लिए मना लोगे कि वो तुम्हें अपनी गाड़ी में घुमाने ले जाएगी रेगिस्तान में एक सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। हो सकता है कि वो तुम्हें घुमाने पहाड़ियों के ऊपर ले जाए जहाँ वो अक्सर जाया करती है। पहाड़ियों के ऊपर तुम उससे अच्छी अच्छी बातें करोगे और उसे पहाड़ियों से धक्का दे दोगे। बॉबी जैक के प्लान के अनुसार वैसा ही करता जाता है और ग्रेस बॉबी को उन पहाड़ियों की चोटी पर ले जाती है जहाँ पर ले जाके मारने का प्लान जैक और बॉबी ने बनाया था। ग्रेस पहाड़ी के किनारे खड़े होकर अपनी दुख भरी दास्तां बॉबी को बता रही होती है। बॉबी हिम्मत जुटाता है ग्रेस को वहाँ से धक्का देने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तब ग्रेस बॉबी से कहती है मैं इस बेकार शहर से आजादी चाहती हूँ। तब अचानक ग्रेस पीछे घूमती है तो वो नीचे गिरने लगती है। तब बॉबी ग्रेस को पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। बॉबी चाहता तो वो आसानी से ग्रेस को यहाँ पर मार सकता था, पर बॉबी उसे नहीं मारता। ग्रेस यह बात समझ लेती है और वो बॉबी को किस करने लगती है और वो दोनों जंगल के बीच में इंटीमेट होने लगते। तभी ग्रेस अचानक बॉबी को रुकने के लिए कहती है और वो उससे दूर हट जाती है। बॉबी को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ग्रेस उसके साथ किस टाइप का गेम खेल रही है। तब ग्रेस बॉबी से कहती है मुझे इस जगह से बाहर निकलना है, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर बॉबी कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है? ग्रेस कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, पर मेरे हस्बैंड जैक के पास बहुत सारा पैसा है। जो पैसा वो बेसमेंट में बने सेफ में रखता है और चाबी को जैक हमेशा अपने गले में लगा कर रखता है। तुम जैक को मारकर वो चाबी ले सकते हो। जैक के मर्डर की बात सुनकर बॉबी के हाथ पांव फूल जाते क्योंकि वो किसी भी हाल में कोई भी मर्डर नहीं करना चाहता था। और ग्रेस बॉबी को अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहती है जैक मेरी माँ का बॉयफ्रेंड था मेरे पिता के मरने के बाद, और उसके बाद उसने मेरा रेप करना भी शुरू कर दिया 12 साल की उम्र में। वो कई साल तक मेरा रेप करता रहा और उसने मुझे अपनी बीवी बना लिया। मेरी माँ भी काफी शराब पीने लग गई थी और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए एक दिन उन्होंने उसी पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली जहाँ पर मैं तुम्हें ले गई थी। बॉबी को ग्रेस की कहानी सुनकर काफी दुख होता है। तब ग्रेस कहती है क्या तुम मेरे लिए उसका मर्डर करोगे? तब बॉबी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो किसी का भी मर्डर नहीं करना चाहता था, इसलिए बॉबी अकेला ही वहाँ से निकल जाता है। बॉबी वापस शहर में आता है तब उसे जेनी मिलती है और जेनी वापस से बॉबी से बात करने लगती है। तभी वहाँ पर जेनी का बॉयफ्रेंड टॉबी आकर जेनी और बॉबी को बातें करते हुए देख लेता है और टॉबी बॉबी पर चिल्लाने लगता है। पर तभी वहाँ पर शेरिफ पॉटर आ जाते हैं और वो टॉबी को उसके घर जाने के लिए कहते हैं। आगे शेरिफ पॉटर बॉबी को उसकी गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी से जैक भी गुजर रहा होता है और जैक अपनी गाड़ी को शेरिफ की गाड़ी के पास आकर रोकता है। जैक और शेरिफ दोनों आपस में बात करने लगते हैं और जैक शेरिफ से पूछता है। तब जैक शेरिफ से कहता है मुझे मेरी वाइफ कहीं भी नहीं मिल रही, क्या तुमने उसे देखा है? तब शेरिफ कहता है नहीं, मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं देखा। शेरिफ गाड़ी लेकर आगे निकलता है और वो बॉबी से कहता है पहले स्टोर में लूटमार होना और 2 लोगों की जान जाना और उसके बाद जैक की बीबी का नाम मिलना बहुत ही सरप्राइजिंग है। अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। शेरिफ बॉबी को कार गैराज के पास छोड़ देता है। अब बॉबी वापस उस कार मैकेनिक के पास जाकर उससे कहता है मैं दूसरे शहर जाकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तुम्हारे $150।
तब वो मैकेनिक कहता है $150 नहीं $200। ये सुनकर बॉबी कहता है पर सुबह तो तुमने $150 कहा था। तब वो मैकेनिक कहता है कार की गैसकेट खराब थी इसलिए मैंने उसे बदला जो कि $50 की थी और वो उस मैकेनिक पर हमला करने वाला था। तब मैकेनिक भी बॉबी पर हमला करने के लिए तैयार था। ये देखकर बॉबी समझ जाता है कि वो उस मैकेनिक से नहीं जीत सकता और बॉबी को अचानक याद आता है कि उसकी डिक्की में गन भी थी जो उसने ही रखी थी। ये सोचकर बॉबी मैकेनिक से कहता है मैं तुम्हारे पैसे देता हूँ, मेरी कार में पैसा है। बॉबी अपने कार की डिक्की खोलने लगता है तो वो देखता है उसकी कार का लॉक पहले से टूटा हुआ था और उस मैकेनिक ने उसकी डिक्की से सारा सामान भी निकाल लिया था। ये देखकर बॉबी और ज्यादा गुस्सा होता है। वो मैकेनिक बॉबी पर हंसता है और बॉबी वहाँ से चला जाता है। आगे बॉबी उस शहर की बस स्टेशन पर जाता है और काउंटर पर बैठी लेडी से बॉबी कहता है मुझे कोई भी बस की टिकट चाहिए ताकि मैं इस शहर से बाहर निकल सकूं। तब काउंटर पर बैठी लेडी कहती है सबसे कम वाला टिकट $30 का है। बॉबी अपने पास रखे पैसे देखता है तो उसके पास कुछ पैसे कम थे क्योंकि बॉबी बस का टिकट लेने के बाद अपने लिए बियर लेना चाहता था। तब बॉबी कहता है मेरे पास अभी $27 ही है तो क्या आप मुझे ये टिकट दे सकती हो? मुझे किसी भी तरह से इस शहर से बाहर निकलना है। इस शहर में कई लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, उन्होंने मेरी उंगलियां भी काट दी। बॉबी की इन सारी बातों को सुनकर काउंटर पर बैठी लेडी बॉबी को टिकट देने के लिए तैयार हो जाती है और वो बॉबी को शहर से बाहर निकलने के लिए बस का टिकट दे देती है। बॉबी बहुत खुश होकर उस बस स्टेशन से बाहर जा रहा था तभी वहाँ कार लेकर उस गैंगस्टर का आदमी पहुँच गया था जिससे बॉबी ने पैसे लिए थे और जिसने बॉबी की 2 उंगलियां काटी थी। वो गैंगस्टर का आदमी बॉबी को देखकर खुश हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। बॉबी भी उसको देख लेता है और वो भी वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ शेरिफ पॉटर आकर उस गैंगस्टर के आदमी की गाड़ी को रुकवाते हैं। शेरिफ पॉटर उस आदमी से पूछताछ करते हैं और उन्हें उसके पास से गन भी मिलती है। ये देखकर शेरिफ पॉटर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। बॉबी छुपकर ये सब देखकर खुश हो रहा था। आगे बॉबी चैन की सांस लेता है कि धीरे धीरे उसकी मुसीबतें उससे दूर हो रही है और फाइनली वो अपने लिए एक बियर खरीदता है। बॉबी खुश होकर उस बियर को पीने वाला होता है तभी पीछे से आकर टॉबी बॉबी को मारता है और बॉबी की बियर की बोतल नीचे गिरकर फूट जाती है। टॉबी बॉबी पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए देख लिया था, इसलिए टॉबी बॉबी को लगातार मारने लगता है और वहाँ पर जेनी आकर टॉबी को रोककर बॉबी को उठाने की कोशिश करती है। तब बॉबी जेनी को उससे दूर रहने के लिए कहता है और वो उसकी बस का टिकट उठाने लगता है। टॉबी उस बस के टिकट को देखकर उसे उठा लेता है और वो बॉबी से पूछता है तुम्हें ये चाहिए ना? ऐसा कहकर टॉबी उस टिकट को फाड़कर खा जाता है और बॉबी के पास एक और मौका था इस शहर से बाहर निकलने का जो उसके पास अब नहीं था। तब बॉबी उठता है और वो टॉबी को बुरी तरह से पीटता है। अब बॉबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। तब बॉबी ग्रेस को कॉल करके उसके प्लान पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है जिसमें वो लोग जैक को मारेंगे और बॉबी ग्रेस के साथ जैक का पैसा लेकर कहीं दूर चला जाएगा। यह सुनकर ग्रेस कहती है मैं भी प्लान पर काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं रात में घर के पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दूंगी तुम्हारे अंदर आने के लिए। आगे रात होती है और जैक ग्रेस के साथ इंटीमेट होने लगता है और वहीं ग्रेस ने बॉबी के लिए पीछे का दरवाजा खुला भी छोड़ दिया था। बॉबी पीछे के दरवाजे से घर के अंदर एंटर होता है पर जब बॉबी घर के अंदर धीरे धीरे चल रहा होता है तभी थोड़ी सी आवाज आ जाती है। जैक भी आवाज सुन लेता है और वो बाहर चेक करने लगता है। जैक अपनी गन लिए बाहर निकलता है तो उसे सामने बॉबी मिलता है। बॉबी को अपने सामने देखकर जैक थोड़ा शॉक था और जैक बॉबी के सामने गन पॉइंट कर उसे जमीन पर लेटा देता है और वो बॉबी से पूछता है तुम यहाँ पर किसके कहने पर आए हो? बॉबी डरकर जैक को सब कुछ सच बता देता है कि उसके साथ ग्रेस मिली हुई है और मैं उसके साथ मिलकर तुम्हें मारने आया था। जैक को बॉबी की बात में पहले यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद वो गुस्से में बॉबी को ग्रेस के रूम में भेजता है। तुम ग्रेस के कमरे में जाकर उसे मार डालो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ग्रेस भी वहाँ खड़े होकर ये सब बात सुन रही थी। यह सुनकर ग्रेस तुरंत अपने कमरे में भागकर अपनी अलमारी से कुल्हाड़ी निकालती है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। बॉबी ग्रेस के कमरे में जाता है तो ग्रेस वहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। जैक बाहर खड़ा हुआ था तो उसे ग्रेस की चीखने की आवाजें आने लगती है। जैक थोड़ी देर खुद को रोकता है पर उससे बाद में रुका नहीं जाता। जैक दौड़कर ग्रेस के कमरे में जाता है तो वो देखता है ग्रेस उसके सामने कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी और वो जिंदा थी और बॉबी जमीन पर घायल पड़ा हुआ था। ये देखकर जैक को कहीं न कहीं थोड़ी खुशी होती है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ग्रेस मारी जाए। आगे जैक ग्रेस से कहता है तुम कुल्हाड़ी छोड़ दो, अब सब कुछ ठीक है। ग्रेस कुल्हाड़ी नीचे रखती है और जैक उसके पास जाता है
तभी बॉबी पीछे से उठकर गोल्फ स्टिक से जेक पर हमला करता है और जेक के हाथ की गन वहीं गिर जाती है। उसके बाद जेक और बॉबी के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी ग्रेस कुल्हाड़ी उठाती है और ग्रेस कुल्हाड़ी से जेक पर हमला करके उसे मार देती है। जेक को मारने के बाद ग्रेस उसके गले से लॉकर की चाबी निकाल लेती है और वो सेफ खोलकर देखती है तो उस सेफ के अंदर तकरीबन $2 लाख थे। इतना सारा पैसा देखकर बॉबी और ग्रेस दोनों ही बहुत खुश होते हैं और ग्रेस खुशी के मारे बॉबी को किस करने लगती है और बॉबी और ग्रेस दोनों ही इंटीमेट होते हैं जेक की लाश के पास। आगे बॉबी अपनी गाड़ी लेने उस मैकेनिक के पास जाने लगता है। तब घर से बाहर निकलते समय बॉबी को ग्रेस की गाड़ी दिखाई देती है और बॉबी ग्रेस की गाड़ी से एक वायर निकाल लेता है ताकि उसकी गाड़ी स्टार्ट ना हो सके और वो यहाँ से पैसा लेकर ना भाग सके। आगे बॉबी अपनी गाड़ी लेने गैराज के ऑनर के पास जाता है। बॉबी उसे पैसा देता है और वो बॉबी को कार की चाबी दे देता है। बॉबी वापस जेक के घर पर पहुंचता है तो वो देखता है ग्रेस की गाड़ी बाहर नहीं थी। तब बॉबी को लगता है कि ग्रेस ने उसे धोखा दिया है और वो पैसा लेकर चली गई है। ये सोचकर बॉबी फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसे ग्रेस की आवाज आती है। ग्रेस बैग पैक करके घर से निकल रही होती है और वो बॉबी से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ग्रेस ने अपनी और जेक की गाड़ी को घर के गैराज में छिपा दिया था ताकि अड़ोस पड़ोस वालों को लगे कि वो कहीं घूमने गए हैं। पर हैरानी की बात यह है मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब मैंने उसे धक्का लाकर गैराज में खड़ा किया। उसके बाद वो दोनों बॉबी की गाड़ी में बैठकर खुशी खुशी वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी देर बाद बॉबी देखता है कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। बॉबी मिरर में देखता है तो ये गाड़ी शेरिफ पॉटर की थी और वो ही उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। शेरिफ पॉटर अपनी गाड़ी को बॉबी की गाड़ी के आगे लगाकर उसे रोक देता है और वो बॉबी के पास आकर उस पर गन पॉइंट करता है। उसके बाद शेरिफ ग्रेस से लड़ने लगता है तो मुझे धोखा देकर यहाँ से भाग रही थी। तब बॉबी को समझ आ गया था कि ग्रेस और शेरिफ के बीच अफेयर चल रहा था और शेरिफ इस बात से नाराज था कि ग्रेस ने बॉबी के साथ संबंध बना लिए थे और वो बॉबी के साथ जेक का पैसा लेकर भाग रही थी। तब ग्रेस शेरिफ पॉटर से कहती है मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी पर इसने मेरे घर में घुसकर जेक को मार दिया और इसने मुझसे कहा तुम मेरे साथ चलो नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये सुनकर बॉबी का दिमाग घूम जाता है कि ग्रेस उसे भी धोखा दे रही है। ग्रेस कहती है देखो पैसा मेरे पास है और मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही थी। ग्रेस पैसों का बैग लेकर बाहर निकल जाती है। तब उसके हाथ में बैग के पीछे एक गन भी थी। तब शेरिफ पॉटर ग्रेस के पास आकर कहता है मैं तुम्हारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ने के लिए तैयार था और तुम मुझे धोखा देने जा रही थी। तभी बॉबी गाड़ी के अंदर से निकलकर शेरिफ से कहता है हमारे पास इस गाड़ी में $2 लाख है, हम तीनों से आधा आधा बांट सकते हैं। यह सुनकर शेरिफ गुस्सा होकर बॉबी को मारने लगता है और वो बॉबी से कहता है तो उसने तुम्हें कौन सी स्टोरी सुनाई होगी। उसने बोला होगा कि जेक उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड था और जेक ने इसकी मॉम को धक्का देकर मार डाला। पर यह सच नहीं है। सच ये है कि जेक असली में इसका बाप था जिसके साथ ये सोती थी और इसने अपने बाप को मार डाला और अब ये तुम्हें भी मार डालेगी। तब ग्रेस गुस्सा होकर शेरिफ पर गोलियां चलाने लगती है और वो शेरिफ को मार देती है। उसके बाद ग्रेस बॉबी से कहती है मेरी मदद करो शेरिफ की लाश को डिक्की में डालने के लिए। शेरिफ की बॉडी को डिक्की में डालने के बाद वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी में ग्रेस बॉबी से कहती है हाँ ये सच है, जेक मेरा असली बाप था पर उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो मेरे साथ सब कुछ करता था, वो मुझे बस एक मांस का टुकड़ा समझता था। शेरिफ पॉटर ने भी बस मेरा इस्तेमाल किया। उसने मुझसे कहा था कि वो जेक से मुझे छुटकारा दिला देगा पर वो भी सिर्फ मेरे साथ सोता रहा और उसने मुझे जेक से कभी छुटकारा नहीं दिलाया। वो दोनों मरना ही डिजर्व करते थे। एरिजोना से निकलते निकलते सुबह हो चुकी थी। अब वो लोग काफी आगे आ चुके थे और वो गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकते हैं और वो दोनों मिलकर पहले शेरिफ पॉटर की बॉडी को पहाड़ी से नीचे फेंकते हैं। तब ग्रेस देखती है कि बॉबी की नजर उसकी गन पर ही थी। तब बॉबी ग्रेस को मदद के लिए बुलाता है। ग्रेस भी पास में आकर जेक की बॉडी को निकालने लगती है। तभी बॉबी ग्रेस को कोहनी से मारकर गिराकर उससे उसकी गन छीन लेता है। बॉबी गन को अपने पास रख लेता है और वो कहता है पहले हम जेक की बॉडी को नीचे गिराएंगे, उसके बाद हम लोग पैसा बांटेंगे और हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ग्रेस कहती है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जाना है। बॉबी कहता है मैं तुम जैसी लड़कियों को अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि तुम किसी को भी अपना मतलब निकलने के बाद मार सकती हो। ये सुनकर बॉबी और ग्रेस जेक की लाश को भी पहाड़ के नीचे से फेंक देते। बॉडी को नीचे फेंकने के बाद बॉबी नीचे जाकर देख रहा था। जैसे ही बॉबी घूमता है ग्रेस बॉबी को भी पहाड़ के ऊपर से धक्का देती है। बॉबी पत्थर से टकराता हुआ जेक की बॉडी के पास जाकर गिरता है और बॉबी बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसकी पैर की हड्डी भी टूट चुकी थी। अब ग्रेस गाड़ी लेकर वहां से जाने लगती है। तभी वो देखती है गाड़ी में चाबी नहीं थी।
ग्रेस को याद आता है बॉबी ने गाड़ी की चाबी अपनी जेब में रख ली थी। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। ग्रेस के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो गाड़ी की चाबी लेने के लिए बॉबी के पास जाती है। वो बॉबी से माफी मांगती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। ग्रेस बॉबी के पास चाबी लेने जाती है, तभी बॉबी ग्रेस का गला दबाकर उसे वहीं मार देता है और जख्मी होने के बावजूद भी बॉबी किसी तरह अपनी कार तक पहुंच जाता है। अब बॉबी के पास $2 लाख थे और वो उसकी गाड़ी में था। बॉबी अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, तभी गाड़ी का रेडिएटर फिर से फट जाता है। बॉबी उस मैकेनिक की हंसी को याद करता है जिसने उसकी गाड़ी सुधारी थी और बॉबी ऊपर देखता है तो उसके सर पर चीलें मंडरा रही थी, क्योंकि बॉबी के पास अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो बॉबी का भी वहीं मरना पक्का था। ये सोचकर बॉबी अपनी किस्मत पर रोने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।